हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो साल है 2020 हमारे लिए बहुत ख़ास रहा है। आप जहाँ कहीं भी है, आइए एक पल हम इस वक्त माता मरियम के साथ, जिन्होंने 2020 वर्ष पहले यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया, अपने शरीर में स्वागत किया, अपने जीवन के सभी हालातों में स्वागत किया, उस माँ के साथ मिलकर, दूतों और संतों के साथ मिलकर उस यीशु का हम भी स्वागत करें, ताकि वो ही हमारे जीवन में जन्म ले, हमारे दिल में जन्म ले, हमारे परिवार में जन्म ले। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त जो शब्द देव बना है वो मसीह को हमारे जीवन में जगह दे, हमारे दिल में जगह दे। तो एक पल मेरे साथ मिलकर स्तुति करे, आराधना करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हम दूतों और संतों के साथ उसके जन्मोत्सव मनाते हुए प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, इस वचन सुनने वाला प्रत्येकों को इस वक्त छू ले प्रभु, टच कर ले, स्पर्श कर ले, इनके जीवन बदल डाले प्रभु, क्योंकि तू महान ईश्वर है, राजाओं का राजा है, दुनिया का मुक्तिदाता है। प्रभु आप सबको बचाने आया है, ये यीशु तू बचाने वाला है, पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। जैसे आजकल जितने भी तकलीफ में, बीमारियों में, महामारियों में से जो मानव जाति गुजर रहे, प्रभु आप हमें बचाने आइए और आपका मुक्ति का संदेश लेकर आइए आज, ताकि माता मरियम के साथ साथ हम भी आपको अपने दिल में, जीवन में, परिवार में, जीवन के सारे क्षेत्रों में स्वागत कर सके। ये यीशु आज इस वक्त हमारे साथ आइए, इस वचन सुनते वक्त लोग बीमारों से चंगे हो जाएं, महामारियां दूर हो जाएं, जीवन के परिस्थितियों में प्रभु आपकी आशा, उम्मीद और प्रभु हर प्रकार के आशीषों से हम भरपूरित हो जाएं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका वचन इस वक्त शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु लोगों के जीवन में कार्य करे। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं यीशु के जन्मोत्सव का, क्रिसमस का शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ और एक दो बात आपसे बांटना चाहूँगा। वो यह है, जैसे हम प्रार्थना में प्रभु ने हमें कुछ बातों को समझाया है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। माता मरियम ने किस प्रकार यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया होगा, महसूस किया होगा। 2000 वर्ष पहले जब गैब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप नारियों में धन्य है, डरिए नहीं, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, वो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब ये शुभ संदेश माता मरियम को मिला, उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, देखो दुनिया में अगर किसी को भी मालूम था कौन है माता मरियम के गर्भ में आया, वो माँ मरियम ही थी। माँ मरियम को मालूम था कि मेरे गर्भ में ईश्वर पल रहा है, मानव के रूप में, कोई मामूली इंसान नहीं। जो मांस का टुकड़ा जो है, जो मांस का टुकड़े को उस बालक जो शरीर में बन रहा था, रूप धारण कर रहा था, वो ईश्वर है करके माँ मरियम को मालूम थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितनी महान बात है। और आपको मालूम होता ना, आपके शरीर के टुकड़ा, आपके शरीर का हिस्सा ईश्वर ने अपनाया। ईश्वर आपके साथ इतना करीब है, ईश्वर आपके साथ बढ़ रहा है। जस्ट इमेजिन करके देखो, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, उस बच्चे में जो अपने गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे के अंदर माता मरियम ने ईश्वर को महसूस किया, ईश्वर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास किया। माँ मरियम को मालूम था, कभी इंग्लिश में है, डिड मैरी नो दैट जीसस वाज गॉड। हालेलुया, यस। माता मरियम को मालूम था कि यीशु ईश्वर है। यीशु को ईश्वर करके सबसे पहले पहचानने वाली माता मरियम है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखो,
संत जोसेफ, उन्होंने भी बात मान लिया कि मरियम के गर्भ में जो है वो किसी मानव ही नहीं बल्कि वह मानव और ईश्वर एक ही टाइम पर है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और इसके बाद अपन क्या देखते हैं, माता मरियम शीघ्रता से अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ की ओर चलती है। एलिजाबेथ माता मरियम को मिलते ही क्या कहते हैं, मेरे प्रभु की माँ मेरे घर पे आने के लिए मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु की माँ, उस मरियम के गर्भ में जो है वो ईश्वर है, प्रभु है, सृष्टि करता है करके एलिजाबेथ ने पहचान लिया। पहचानना बहुत जरूरी होता है। ईश्वर को हम कैसे पहचानते हैं? जब एलिजाबेथ ने पहचान लिया, एलिजाबेथ के गर्भ में योहन भी पहचान लिया और दोनों पवित्र आत्मा से परिपूरित हुआ। हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगा, जो कोई यीशु में ईश्वर देखता है, यीशु मसीह में ईश्वर को पहचानता है, उनकी जिंदगी बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोगों की ये प्रॉब्लम है। अब देखो पवित्र मिसा बलिदान में अनेक लोगों को ये समझ नहीं आता है रोटी के टुकड़े में यीशु है। अगर गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, अगर उस बालक के अंदर ईश्वर नजर आते हैं, फिर आपको यूक्रिस्ट में, पवित्र रोटी में यीशु नजर आएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पहली बात को डाउट है, फिर पवित्र मिसा बलिदान में भी आपको डाउट रहेगा, आपका शक रहेगा, आप विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अगर शब्द देह बन सकता है, फिर रोटी यीशु मसीह का बदन और लहू में बदल सकता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। पर उसको पहचानने के लिए माता मरियम के, एलिजाबेथ के जैसा आपको विश्वास होना जरूरी है, मनोभाव होना जरूरी है। तब क्रिसमस आपका हो जाएगा, यीशु आपके जीवन में जन्म लेगा। नहीं तो यीशु दूर की बात होंगे, कहानियों में रह जाएगा। देखो ये शब्द जो है, ये बाइबल जो है, ये पवित्र शास्त्र जो है, ये धर्म ग्रंथ क्या है, ये केवल कोई मामूली शब्द नहीं है, इसमें जीवन है। यीशु मसीह है, उसी का वचन है। अगर आप इसको निरे शब्द समझता है, आपको वही रहेगा। जब विश्वास की नजरों से देखेगा, इसमें यीशु दिखेगा। हालेलुया। भाई बहनों में यीशु दिखेगा, गरीबों में दिखेगा, बीमारों में दिखेगा। हमारे चारों तरफ जो संकट के बीच में से गुजर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उनमें हमें ईश्वर नजर आएगा। पर आपको माता मरियम के जैसे अपने गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो ईश्वर है करके मालूम होना चाहिए। क्योंकि माँ मरियम को मालूम थी कि ये कोई मनुष्य के साथ रिश्ते से नहीं हुआ, उसी को तो मालूम था ना। इसलिए क्या होता है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में 2 बार, वो भी योहन के सुसमाचार में, यीशु मसीह माता मरियम को भद्रे स्त्री शब्द से संबोधित करता है। आपको पता है क्यों ऐसा बोलता है? अनेक लोग बोलते हैं माता मरियम केवल एक औरत ही थी, माता मरियम का काम इतना ही था कि यीशु को जन्म देने का। मगर मैं आपको कहता हूँ ऐसा नहीं। काना विवाह के अवसर पर पहली बार ऐसा हुआ, जब लोगों के पास दाखरस खत्म हो गया, माँ जाती है यीशु के पास और अपने बेटे समझकर नहीं बोला उससे, ईश्वर समझकर बात किया। हालेलुया। क्योंकि माँ मरियम को मालूम है ये केवल मेरे शरीर से जन्मा कोई मानव नहीं है, ये एक ही टाइम पर मानव और ईश्वर है। माँ मरियम को मालूम है, वो पहचानती थी। इसलिए क्या है, माता मरियम ने जाकर वो ईश्वर जो है उससे बात की। तो यीशु ईश्वर के रूप में माँ मरियम को संबोधित किया, भद्रे, अपने बेटे के रूप में नहीं। तो योहन का अध्याय 2 उसका 11 में अपन पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार वहां प्रकट किया और अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। इंग्लिश में बोलते ही रिवील्ड हिज ग्लोरी। यीशु मसीह ने अपना महिमा प्रकट की। कैसे महिमा? ईश्वर की महिमा। हालेलुया। केवल इंसान की बात नहीं, क्योंकि इंसान वैसे काम कर नहीं सकता, ईश्वर ही काम कर सकता है। इसलिए यीशु में माँ मरियम ने
ईश्वर को देखा। आपको और मेरे को भी ये काम करना। चरणी में बालक नजर आएगा, यीशु नहीं नजर आएगा, मुक्तिदाता नजर नहीं आएगा। कुछ गडेरियों को समझ में आया, कुछ मजूसियों को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं। ना तो राजा हेरोद को, ना तो शास्त्रियों को, फरीसियों को। प्यारे भाई और बहनों, आप बालक को मत ढूंढो, यीशु को ढूंढो, वो जरूर मिलेगा। हर जगह पर मिलेगा, आपके दिल में मिलेगा, आपके परिवार में मिलेगा, आपके माता पिताओं में, भाई बहनों में, बाल बच्चों में, पड़ोसियों में, सब जगह पर मिलेगा। पर यीशु को ढूंढना होगा, उसी की आराधना करना पड़ेगा, उसके सामने विनती करना पड़ेगा, तब वो अपनी महिमा प्रकट करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। चरणी में भी, सूली में, पवित्र रोटी में, इस पवित्र वचन में, हर जगह पर यीशु नजर आएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। दूसरी बात है, क्रूस के नीचे जब मां मरियम खड़ी थी, यीशु ने दोबारा उससे भद्रे करके बुलाया, स्त्री करके संबोधित किया। क्यों? क्योंकि माता मरियम को तब मालूम थी ये सलीब पर टंगने वाला केवल मेरा बेटा नहीं है, ये ईश्वर है और मनुष्य जाति को, सारे मानव को बचाने के लिए ये क्रूस पर अपना मुक्ति का कार्य पूरा कर रहे हैं। जब ईश्वर के रूप में माता मरियम ने यीशु को देखा, तो यीशु ने ईश्वर के रूप में माता मरियम को भी देखा। अब मेरा बोलने का सारांश यही है, चाहे समारी औरत की बात हो, चाहे जायरूस की बेटी के पुनर्जीवित करने की बात हो, चाहे मार्था और मरियम की बात हो, हर जगह पर हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं आप दुनिया के आने वाला मुक्तिदाता है, आप ईश्वर के पुत्र है। तो जब यीशु को ईश्वर के पुत्र और मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया, एक्सेप्ट किया, वहां पर चमत्कार होता है। मृतक जी उठते हैं, अंधा देखते, गूंगा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता चला मेरे सामने जो खड़ा है ना, ये कोई कारपेंटर का बेटा नहीं है, ये मुक्तिदाता है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को इस प्रकार महसूस किया, उनका जीवन बदला है। तो मैं इस क्रिसमस के अवसर पर आपका स्वागत करता हूं। क्या तैयार हैं यीशु मसीह में ईश्वर को देखना? तो आपका जीवन में यीशु आएगा, ना केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि ईश्वर के रूप में। जब यीशु ईश्वर के रूप में आएगा, बच्चा गर्भ में उछल पड़ेगा, शब्द देह बनेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, पानी दाखरस में बदल जाएगा। क्या नहीं होगा? बस आपके नजर बदलना है, नजरिया बदलना है। यीशु को देखो ईश्वर के रूप में, आपका क्रिसमस सचमुच यीशु का आगमन हो जाएगा। लूकास 19:9 में प्रभु का दज्जक के उसे आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रेरित चरित्र 16:31 में प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संकट का समय है, लेकिन ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, वो आपके साथ रहना चाहता है। बस आपको स्वागत करना होगा, माता मरियम के जैसे, उस समारिया के लोगों के जैसे, उन प्रेरितों के जैसे विश्वास रखो। आज इस प्रार्थना भवन के इस चैनल के माध्यम से जो भी ये वचन आप सुनेगा, प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिले। स्वयं यीशु मसीह आपके जीवन में आज जीना आएगा, रहने आएगा, आपके साथ वो निवास करेगा और आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। और आपको सबको इस साल में प्रभु का जन्मोत्सव का, बड़ा दिन का शुभकामनाएं, और आगे आने वाले नए साल का भी मुबारक देता हूं। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।